हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का सीसीए रियल डाटा क्या है, क्योंकि 2025 की जो नई वैकेंसी आ गई है 22,000, उसमें भी क्या 1,31,000 से ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे और कितने फॉर्म पड़ेंगे, क्या रियल अप्रेंटिस ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। और नई RTI में क्या बताया गया अप्रेंटिस का डाटा, तो आप लोगों को बिल्कुल पूरी RTI के रिप्लाई के माध्यम से ही पूरी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है टाइम टू टाइम। हर एक अपडेट GM और OTS हो या ITI छात्रों को अप्रेंटिस में सिलेक्शन कैसे होता है, कहाँ फॉर्म पड़ता है, क्या क्या DV में डॉक्यूमेंट लगता है अप्रेंटिस में, सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे और इस चैनल पर सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, पहले तो आपको छोटी सी बात बता देते हैं कि नार्दर्न रेलवे की जितने भी लोग अप्रेंटिस का फॉर्म भरे होंगे वो लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। उनका स्टेटस आ गया है, DV कराने के लिए स्टेटस जारी कर दिया गया है, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए। और आइए मेन मुद्दे पे आपको बताते हैं कि जो RTI के माध्यम से CCA की रियल संख्या बताई गई है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026, यानी जो 2026 में इसका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन ये वैकेंसी काउंट होगी 2025 में, क्योंकि ये 25 की वैकेंसी है। और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे नॉन CCA और CCA। तो इसमें रियल CCA का डाटा कितना है, 1/3 2/3 का जो है वो नुकसान होने वाला है रियल अप्रेंटिस को, क्योंकि अगर नॉन CCA भर देंगे, जैसे जो लोग टाटा मोटर या मतलब मारुति सुजुकी या इस तरीके से बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरीके से लिमिटेड कंपनियां से अप्रेंटिस करके आते हैं, वो भी ग्रुप डी में 20% कोटा लेने के लिए CCA कोटा से फॉर्म भर देते हैं। तो इससे तो रियल अप्रेंटिस का काफ़ी नुकसान होता है, कट ऑफ हाई जाती है, फिर DV में उनको बाहर किया जाएगा, तब तक अप्रेंटिस जो रियल हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, पर सीट कंपटीशन उनका बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम क्लियर कर देते हैं। और आइए RTI पहले आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे RTI देख पा रहे होंगे, देखिए ये ऑफिशियल RTI है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये RTI NHDC की तरफ से आई है। देखिए फाइनल स्टेटस ऑफ NHDCO की तरफ से ये आई है। और इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया था ये बताया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऑफिशियल रियल अप्रेंटिस डाटा। फिर आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए 20/6/2025 को इसको लगाया गया था, यानी 20 जून को इसको लगा दिया गया था 2025 को NHDC की तरह, मतलब NHDC को। और इसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि 2018 से 2025 तक अप्रेंटिसों की संख्या इसमें पूछी गई थी। और यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी वही मतलब अप्रेंटिस का डाटा ही एक्चुअल जानने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 20/7/2025 को मतलब इसका रिक्वेस्ट जो वहाँ पे मतलब दिया गया था, तो वहाँ पे NHDC ने रिप्लाई दिया। तो उसमें क्या बताया है कि रिप्लाई में यहाँ पे देखिए काइंडली रेफर टू पॉइंट 1। तो इसमें जवाब दिया जा रहा है कि जो पॉइंट 1 पूछा गया है इसमें EWS को और इन सारी चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। देखिए EWS भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट 1 में जो अप्रेंटिस का डाटा पूछा गया है 2018 से 2025 का, तो उसमें देखिए 39,637 अप्रेंटिस का डाटा बताया जा रहा है। और ये कब से कब का है, तो आप लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट में इसको कर रहे हैं अप्रैल, यहाँ पे देखिए अप्रैल 1 तारीख से लेके, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मई 2025 तक का डाटा है। यानी सोचिए कि उसके बाद से फिर मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये आपका जनवरी चल रहा है, ठीक है। और फरवरी तक मान लीजिए फॉर्म भरा जाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 महीने पहले की RTI में है, मतलब 9 महीने का इसमें अप्रेंटिस का डाटा ऐड नहीं है। तो फिर भी ये कितना बताया जा रहा है, इसको भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल अप्रेंटिसों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 39,000, ठीक है। तो 39,000 ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे 39,000, तो 39,000 ये 2018 से लेके 2025 तक का डाटा है, जो कि 9 महीने का इसमें डाटा नहीं है, उसको भी हम ऐड अभी कर लेते हैं। लेकिन ये इसमें देखिए 39,000 है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 39,600 है, तो 600 को छोड़ दीजिए, अभी हम उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन 39,000 है, 9 महीने में हम मान लेते हैं कि चलिए 10,000 लोगों ने अप्रेंटिस कर लिया, ठीक है।
तो ये हो गया 49 और ये 600 बचा था टोटली। मोटा मोटी अगर आप लोग लेके चलेंगे तो 50,000 मान लीजिए अप्रेंटिस रियल अप्रेंटिस हो गए, ठीक है। और ये 2018 से पूछा गया था, जो 2018 से और 2025 के बीच में। तो जो 2018 में अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिए थे तो उनका 19 में से 20 सिलेक्शन हुआ। तो अगर ये 50,000 जो बच रहे हैं, इसी में से 12,000 अप्रेंटिस, जो 1 लाख वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, उसी में से 12,000 अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो गया। जो 8,000 सीटें खाली भी चली गई क्योंकि वो लोग मिनिमम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। एससी सीबीटी मिला के जो 30 नंबर का मिनिमम क्वालिफाई होता है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो 50 में से आप जब इसको घटा देंगे 12,000 को, तो फिर वही डाटा आ जाएगा मोटा मोटी 38,000 के लगभग। तो सोचिए 38,000 50,000 के लगभग ये रियल अप्रेंटिस की संख्या घूम रही है और फॉर्म पड़ रहे हैं 1,31,000। सोचिए। तो हमारे कहने का मतलब ये जो 60-65% अप्रेंटिस भर जा रहे हैं, इसमें कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, 1 मिनट आपको दिखा भी देते हैं। देखिए 1,31,000 अब कुछ है संख्या, ठीक है। तो 1,31,000 में से अगर 50,000 ही अप्रेंटिस हैं, 60,000 भी मान लीजिए, तो 60,000 अगर निकाल भी देंगे तो भी आपका 70,000 71,000 के लगभग ये अप्रेंटिस जो हैं। तो सोचिए ये रियल अप्रेंटिस है ही नहीं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आके केवल अप्रेंटिसों का कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती में, ठीक है। और अब की बार जो वैकेंसी आई है 22,000, तो ये तो 24 की वैकेंसी में 1,31,000 फॉर्म पड़े थे, ठीक है। लेकिन अब की जो आई है तो 1 साल में कम से कम अप्रेंटिस जो हैं रियल जो बढ़े हैं, हम मान लेते हैं, चलिए 20,000 अप्रेंटिस को और जोड़ लेते हैं। अगर पिछली मतलब पहले 50,000 जोड़े थे, 20,000 नई वाली वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हो गए रियल अप्रेंटिस 70,000। अगर 20,000 रियल अप्रेंटिस बढ़ रहे हैं तो कम से कम प्राइवेट लिमिटेड से करने वाले भी 20 से 25,000 बढ़ जाएंगे। तो फिर ये मान के चलिए कि जो 1,31,000 का डाटा आया था सीसीए नॉन सीसीए को मिला के, तो 1,31,000 से सीधे हो जाने वाला है कितना, 1,70,000 80,000 तक भी जा सकता है ये ग्रुप डी में अब की बार 22,000 वैकेंसी में सीसीए नॉन सीसीए का फॉर्म। तो इससे क्या होगा कि वैकेंसी तो 4400 है, वैकेंसी जो है आपकी 4400 है और फॉर्म पड़ेंगे 1,00,000 मान लीजिए 70,000, ठीक है। तो सोचिए 1,70,000 फॉर्म पड़ेंगे, वैकेंसी रहेगी 44,000। तो जो अप्रेंटिस करके आया था कि चलिए हमारा आसानी से रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, तो सोचिए वो कितना प्रेशर महसूस करेगा और कितनी समस्याएं उसके साथ होंगी। तो यही इस वीडियो का बताने का मकसद है, इस वीडियो में समझाने का मकसद है कि जितने अप्रेंटिस छात्र हैं आप लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। आपकी हक और आवाज़ हम उठा के पहुँचाना चाहते हैं, जिससे नॉन सीसीए को हम बाहर कराना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का पर सीट कंपटीशन घट जाए और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए, जिससे आप लोगों को सेकेंड डीवी का इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि जो नॉन सीसी हैं जब तक वो बाहर नहीं होंगे तब तक आप लोगों को कट ऑफ का जो स्कोर देखने को मिलेगा काफ़ी हाई ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आपको 31 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले अब 1 से 2 दिन समय बचा है। आप लोग रेलवे को मेल भी नहीं कर रहे हैं कि जो नॉन सीसी हैं उनको अभी से नॉन एलिजिबल कर दिया जाए, यानी अभी से रियल जो अप्रेंटिस है केवल उन्हीं का 20% कोटे के नाम पे, सीसीए के कोटे के नाम पे फॉर्म भरा जाना चाहिए, एक्सेप्ट भी होना चाहिए। तो आप लोग इस मुहिम में शामिल होइए, सपोर्ट करिए, क्योंकि जो आपका हक है वो दूसरे न उसमें शामिल हो पाएँ और आपका यही जाके बाद में डिस्टर्ब होते हैं आप लोग, जिससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। आप लोग जब डाटा देख के पर सीट कंपटीशन जोन वाइज डाटा देखते हैं तो भी डर जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में भेजिए, ताकि वो लोग भी इसमें सपोर्ट करें। और जो लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग मतलब किसी कंपनी से अप्रेंटिस करके ग्रुप डी में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बाद में आपको बाहर किया ही जाएगा। रेलवे ने ऑफिशियली नोटिस में बता दिया है कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं केवल उन्हीं को एलिजिबल किया जाएगा, डीवी में नॉन सीसीए को बाहर ही कर दिया जाएगा। तो भाई आप लोग फॉर्म ही ना भरें, क्यों? आप लोग हो सकता है फिर बाद में आपको बाहर ही किया जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा है? आप लोग अपना भी समय नुकसान करेंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो आप लोग फॉर्म ही ना भरिए सीसीए कोटा से। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो में थोड़ी आवाज़
क्लियर नहीं आती है, कभी थोड़ा स्लो हो जाती है। तो आपको बता दें कि काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए आप माइक नहीं यूज करते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल माइक नहीं यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से फ़ोन से ही वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराई जाती है और कभी कभार एयरफोन यूज कर लिया जाता है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो भी सही कर लिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।